तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2024 को लेकर तमाम तरह के जो डाउट्स बन रहे थे कि क्या हमारे आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आपको बेहतर तरीके से पता है आपके स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की जो फाइनली अंतिम डेट थी वो 15 जनवरी थी, जो कि समाप्त हो चुकी है ना। जब से आपकी डेट समाप्त हुई तब से लगातार आपके कमेंट आना शुरू हुए कि आखिरकार क्या हमारी स्कॉलरशिप फॉर्म की जो फाइनली अंतिम डेट है क्या वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो बिल्कुल यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है बढ़ गई आवेदन की डेट। ठीक है, आवेदन की डेट के संदर्भ में बिल्कुल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और यहां देख सकते हैं जो कि वर्तमान समय की जो सूचनाएं मिल पा रही हैं, जो पेपर कटिंग में चीजें आज निकल कर आई हैं, उसमें जो है आपके आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है फाइनली अगर हम बात करें तो 30 तारीख रखी गई है। ठीक है, यानी 30 तारीख आपके बीच में फाइनली आपके आवेदन की अंतिम डेट है ना। आगे देखिएगा कहा जा रहा है कि जनरल ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज जरूर है कि जो इनके जो है चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, भाई जनरल वाले, ओबीसी और एससी एसटी सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ा सबसे सुनहरा अवसर कहा जाए तो अभी आपको बेहतर तरीके से पता है कि आपके डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया फाइनली वर्तमान समय में अपने प्रोसेस में चल रही है ना। तो डीएलएड वालों के लिए सबसे बैड न्यूज थी कि इनके डेट समाप्त हो चुके थे, लेकिन अब उनके लिए आवेदन की जो डेट कही जाए वो बढ़ चुकी है। अब ये डेट बढ़ने के बाद फाइनली अभी 2,40,000 तक एडमिशन तो हुआ है, लेकिन 2,40,000 वालों रैंक के ऊपर अभ्यर्थियों का एडमिशन नहीं हुआ। तो सवाल आना जरूर शुरू होगा कि क्या एडमिशन नहीं हुआ है तब भी हम अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा आपके बीच में कुछ अपडेट्स लगी हुई है, जैसा कि बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपके बीच में कहा जा रहा है कि छात्रवृत्ति के लिए 30 जनवरी तक करना होगा आवेदन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और आपको बेहतर तरीके से दिखे। देखिएगा कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 30 जनवरी तक जो है जनवरी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। छात्रों के खाते में 25 जनवरी तक राशि जो है 25 फरवरी तक राशि भेजी जाएगी। भाई आप 30 जनवरी तक अपने आवेदन की प्रक्रिया को करेंगे। ठीक है, 30 जनवरी के बाद फाइनली अगर हम बताएं तो 25 फरवरी तक आपके खाते में जो धनराशि है वो भेजे जाने का जिक्र चल रहा है। ठीक है, आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें तो कहा जा उन्होंने बताया कि देख सकते हैं 20 जनवरी तक मास्टर डाटा को सत्यापित कर लॉक किया जाएगा, है ना। और आगे कहा जा रहा है कि इसके बाद 22 जनवरी 2025 तक विश्वविद्यालय और जो है एफलेटिंग एजेंसी व जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से छात्रों की फीस और अन्य जो है विवरणों का सत्यापन किया जाएगा। अच्छा, ये जो न्यूज है मैं अगर रियली आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण। ठीक है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की जो डेट बढ़ी है वो ओबीसी वालों के लिए बढ़ी है। ठीक है, बाकी एससी का जो डाटा है फाइनली आपको बेहतर तरीके से पता है कि वो तो 31 मार्च तक ऑलरेडी चलता रहेगा, आप अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अभी आज एक न्यूज आई है जो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन ओबीसी जनरल और एससी वालों का हो रहा था। ठीक है, जिस पर आपका थंब लग रहा था वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो आदेश अब की बार फिलहाल के लिए वापस ले लिया गया है ना। अगली बार से पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अब की बार अगर आप बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं भी कराते हैं तब भी आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दसमोत्तर छात्रवृत्ति की समय सारणी जारी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को मिलेगी राहत 30 जनवरी तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया। ठीक है, सुनिएगा कहा जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रिया के समय सारणी जारी कर दी गई है। योजना में
योजना की समय सारणी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 20 जनवरी तक मास्टर डाटा को सत्यापित कर लॉक किया जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी तक विश्वविद्यालय एवं संबद्ध एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रों की फीस और अन्य विवरणों को सत्यापन किया जाएगा। आगे 25 जनवरी तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के स्तर पर मास्टर डाटा फीस और जांच पूरी की जाएगी। इस प्रकार से छात्रों की आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी तक पूरी करनी होगी। इसके बाद शिक्षण संस्थानों द्वारा 3 फरवरी तक छात्रों के आवेदन का सत्यापन और अग्रसारण किया जाएगा। इस तिथि तक विश्वविद्यालय जो है स्तर पर छात्रों के रिजल्ट शीट सत्यापन छात्र संख्या की जांच की जाएगी। इसके उपरांत 10 फरवरी तक जो है राज्य एनआईसी द्वारा डाटा का स्क्रूटनी कार्य किया जाएगा। इसके बाद 18 फरवरी तक जो है जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति जो है समिति छात्रों के डाटा का अंतिम रूप से अग्रसारित किया जाएगा और 21 फरवरी तक राज्य एनआईसी मांग सृजित करेगा और 25 फरवरी तक निदेशालय जो है स्तर पर धनराशि का हस्तांतरण जो है सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं छात्रों की उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता, बाकी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यानी भैया जितने भी ओबीसी के या कहा जाए सीधे तौर पर जितने भी जो है ओबीसी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये न्यूज थी। ठीक है, और उनका जो ऑलरेडी आवेदन की अंतिम तिथि थी वो बढ़ा दी गई है 30 जनवरी तक। अब आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ ध्यान दीजिएगा जनरल के जो छात्र हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा बैड न्यूज जरूर है, अभी आपके लिए कोई डेट नहीं बढ़ाई गई है ना। हालांकि इसके लिए भी देखा जाएगा अगर अपने स्तर से कुछ हो पा रहा है। ठीक है, अब तो ऑलरेडी ओबीसी की डेट बढ़ी चुकी है भाई, वैसे चाहिए तो जनरल वालों को भी, क्योंकि भाई वो भी स्कॉलरशिप के हकदार हैं, है ना, जो रियली है। ठीक है, मैं पक्षपात नहीं करता हूं, जो सच्चाई है। ठीक है भाई, वो भी आपकी तरह ही फीस दे रहे हैं, सब कुछ उनका भी आपका है, आपके जैसा है। ठीक है, तो उनके लिए भी जो है आवेदन की डेट बढ़ने चाहिए। बाकी फिलहाल के लिए ये काम तो सरकार को करना है, बाकी ओबीसी एससी और एसटी का काम तो हो ही चुका है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फायदा डीएलएड वालों के लिए है, जो अभी जिनका एडमिशन प्रक्रिया फाइनल हो चुकी है या जो लोग फाइनल कर रहे हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अभी जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, खासकर मैं डीएलएड पर अगर बात करूं तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ भैया तो अभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता है उसमें रसीद संख्या वगैरह पड़ती है ना। तो अगर आपको यार एडमिशन लेना ही है तो आप फटाक से एडमिशन लीजिए और अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप करिए, है ना। अन्यथा की स्थिति में भाई उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता है कि जब डेट निकल जाएगी तो डेट आपकी वापस नहीं आएगी। इस वजह से अविलंब आप कोशिश करिए कि एडमिशन लीजिए और फटाफट आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप करिए। ठीक है, बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपके पास दिक्कत होती है, एक ऑफर मैंने आपको नहीं बताया कि अगर आपको डीएलएड में एडमिशन कम फीस में लेना है तो बेधड़क आप संपर्क करिएगा। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखा है 945233331053। ठीक है, 33 यानी 331053, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन आपका फिरोजाबाद में होगा। ठीक है, बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, ठीक है, तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।